हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की आंसर की, जो कि आपका 2026 का पेपर है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके क्या आंसर्स हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड होते रहें, क्योंकि हमने सारे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। तो आप लोग उस चैनल पे जाके सभी पेपर्स देख सकते हैं। आगे भी जो भी पेपर होंगे उनकी भी आंसर की जारी होंगी। और अगर पुराने व्यूअर हैं तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए, और कमेंट करके इसमें ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और उनके क्या आंसर्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, किसको कवक विज्ञान का लीनियस कहा जाता है। तो कवक विज्ञान का लीनियस जो है वो फ्राइस को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी रस्ट महामारी कहाँ हुई। तो कॉफ़ी रस्ट महामारी जो है वो आपकी श्रीलंका में हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग त्रिकोण के अवयव हैं। रोग त्रिकोण मतलब डिजीज ट्रायंगल जो है उसके अवयव पूछा गया है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो जो डिजीज ट्रायंगल के कंपोनेंट्स हैं वो आपके यहाँ पर सही हैं, सभी हैं, जो कि मेज़बान, रोगजनक, पर्यावरण, ये सभी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक पूर्ण तना परजीवी है। तो पूर्ण तना परजीवी जो है वो आपका है अमरवेल इनमें से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। अगला है, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी जो है उसकी खोज जो है मुंडकर ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कवकों में चूसकांक कहलाता है। तो कवकों में जो चूसकांक होता है वो आपका क्या कहलाता है, होस्टोरिया कहलाता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु इनमें से जो है वो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसीज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसने स्पाइरोप्लाज्मा को खोजा। तो आपका जो स्पाइरोप्लाज्मा है उसकी खोज किसने की, तो वो है डेविस। ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, किसने फंजाई एंड प्लोट डिजीज किताब लिखी थी। तो इस किताब के लेखक जो हैं वो हैं आपके बटलर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बीजाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो बीजाणु का आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो आपका या डीएनए ए और आरएनए ए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा सूक्ष्म जीव मुकुलन के द्वारा जनन करता है। तो मुकुलन मतलब कि आपका बडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश के शब्द भी देखा कीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं उन्हें पकड़ने में थोड़ी आसानी होती है। तो यहाँ पर आपका इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, कवक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी सूत्रकृमि द्वारा होती है। तो इनमें से जो है सूत्रकृमि द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, आपकी जड़ गांठ। ठीक है, रूट नॉट जो है वो है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो भारत में जो है पादप रोग विज्ञान के जनक बटलर कहलाते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी स्थानिक प्रकृति की होती है। तो स्थानिक प्रकृति की बीमारी जो है वो आपकी कौन सी है, वार्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी अजैविक कारक से होती है। तो अबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा होने वाली बीमारी पूछा गया है। तो यहाँ पर अबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा जो होती है वो आपकी कौन सी है, खैरा डिजीज। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, आलू की स्पेंडिल ट्यूबर बीमारी होती है। तो आलू की स्पेंडिल ट्यूबर बीमारी जो वो है वो वायरॉइड के द्वारा होती है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 17, कोशिकाओं का आकार में वृद्धि कहलाता है। तो कोशिकाओं में जब आकार की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? वो है आपका हाइपरट्रॉफी। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, जब फंगस का संपूर्ण शरीर जननांग में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन ए आपका सही है, पोलोकार्पिक कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी बंगाल अकाल का कारण है? तो बंगाल अकाल का कारण जो है वो आपकी कौन सी बीमारी है? वो है धान का भूरा धब्बा रोग। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका बनी होती है। तो कवक की कोशिका जो है वो आपकी काइटिन की बनी होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, कवकों में फ्लैजिला का कार्य है। तो कवकों में फ्लैजिला का कार्य जो है वो आपका कौन सा है? तो वो है मूवमेंट करना, ठीक है, गति करना। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अगतिशील बीजाणु किस उपविभाग में बनते हैं? तो अगतिशील बीजाणु जो है वो आपके ज़ाइगोमाइकोटिना उपविभाग में बनते हैं। ऑप्शन सी है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बोर्डो मिक्सचर की खोज किसने की थी? तो बोर्डो मिक्सचर की खोज जो है वो मिलार्डे ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बैक्टीरियोफेज एक होता है। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो आपका विषाणु होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, तंबाकू मोज़ेक विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। तो तंबाकू मोज़ेक विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ जो है वो आरएनए है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बीमारी किसी अनिश्चित स्थान पर अनिश्चित समय पर आती है तो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है आपकी? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, छिटपुट कहलाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बोर्डो मिक्सचर के अवयव हैं। तो बोर्डो मिक्सचर के कौन कौन से अवयव हैं ये पूछा गया है। तो बोर्डो मिक्सचर के अवयव आपके जो हैं वो कौन से हैं? चूना, नीला तोता और पानी सभी हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने करनाल बंट बीमारी को खोजा था? तो करनाल बंट बीमारी जो है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज मित्रा ने की थी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, इमरफेक्ट कवक इम्परफेक्ट कवक किस विभाग में आते हैं? तो इम्परफेक्ट कवक जो हैं वो आपके ड्यूटेरोमाइकोटिना में आते हैं। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं का फैलाव किसके द्वारा होता है? तो विषाणुओं का फैलाव जो है वो किसके द्वारा होता है? वो आपका बीज के द्वारा, कीट द्वारा, कवक द्वारा, मतलब कि सभी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जीवाणुओं में बैक्टीरियोफेज द्वारा कौन सा अलैंगिक जनक होता है? तो ऑप्शन में इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही है, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल वायलेट एक हैं। तो क्रिस्टल वायलेट क्या हैं आपके? क्रिस्टल वायलेट जो हैं वो आपके अभिरंजक हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, जब जीवाणु कोशिका के संपूर्ण भाग पर कशाभिकाएँ पाई जाती हैं तो वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी सही है, पैराट्राइक्स। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक अलैंगिक फलन कार्य है? तो अलैंगिक फलन कार्य इनमें से कौन सा है? एसरबुलस। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, चौवाटिया पेस्ट एक है। तो चौवाटिया पेस्ट पूछा गया है कि क्या है? जीवाणु है कि जीवाणुनाशी है, कीटाणुनाशी है, कवकनाशी है या खरपतवारनाशी है? तो चौवाटिया पेस्ट जो है वो आपका कवकनाशी है। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, किसने गेहूं को काला रतुआ रोग का जीवन चक्र खोजा? मतलब किसने गेहूं में काला रतुआ रोग का जीवन चक्र खोजा? तो वो आपके कौन हैं? वो हैं मेहता। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है बैंगन के छोटी पत्ती रोग का कारक है। तो बैंगन के छोटी पत्ती रोग जो है, लिटिल लीफ जो है बैंगन में होता है, तो उसका कारक पूछा गया है कि क्या होता है। तो उसका कारक आपका है फाइटोप्लाज्मा। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है एक एस्कस में कितने एस्कोस्पोर बनते हैं। तो एक एस्कस में जो है आपके 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, निम्न में से कौन एक लैंगिक फलनकाय है। तो लैंगिक फलनकाय जो है वो आपका है एस्कोस्टोमा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है गेहूं के काला रतुआ रोग का वैकल्पिक मेजबान है। तो गेहूं के काला रतुआ रोग का वैकल्पिक जो मेजबान है वो आपका है बरबेरी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन एक आंशिक जड़ परजीवी है। तो आंशिक जड़ परजीवी जो है वो आपका है स्ट्राइगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है केले के बंची टॉप का फैलाव किससे होता है। तो केले के बंची टॉप का फैलाव जो है वो आपका किससे होता है, माहू से। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है गेहूं के रतुआ रोग में कितने प्रकार के बीजाणु बनते हैं। तो गेहूं के रतुआ रोग में जो है आपके 5 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में कौन एक सूत्रकृमि है। तो यहाँ पर आपका हेट्रोडेरा जो है वो आपका सूत्रकृमि है। नेक्स्ट है ऊ स्पोर किस कवक में पाए जाते हैं। तो ऊ स्पोर आपके जो है वो पीथियम में पाए जाते हैं। इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है रोगजनक एवं पौधों की कोशिका के मध्य संबंध स्थापित होना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो संबंध स्थापित होता है वो आपका क्या कहलाता है, संक्रमण। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है जीवाणु द्वारा होने वाली पहली बीमारी है। तो जीवाणु द्वारा जो है होने वाली पहली बीमारी आपकी फायर ब्लाइट है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है पट्टहीन कवक जाल किस कवक में पाया जाता है। तो पट्टहीन कवक जाल जो है वो आपका फाइटोप्थोरा में पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है आयरलैंड महामारी कब हुई थी। तो आयरलैंड महामारी जो है वो आपकी 1845 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है पोटी विषाणु का संचरण किसके द्वारा होता है। तो पोटी विषाणु का संचरण जो है वो माहू के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, लाल रतुआ रोग किसके द्वारा होता है। तो लाल रतुआ रोग जो है वो आपका शैवाल के द्वारा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है नीला थोथा के कवकनाशी गुणों को किसने खोजा था। तो नीला थोथा कवकनाशी गुणों को जो है आपके प्रियोस्ट ने खोजा था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है द डिजीज ऑफ कल्टिवेटिल क्रॉप्स, इंग्लिश में भी देख लिया कीजिए, कभी कभी हिंदी में गलत लिखा होता है थोड़ा। ठीक है, तो कौन सी बुक है, द डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स। ठीक है, देयर क्रॉप जेज एवं देयर कंट्रोल किताब किसने लिखी थी। तो इस किताब के जो लेखक हैं आपके वो कौन है पूछा गया है। तो वो हैं आपके कुहन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है किसकी कमी से खैरा रोग होता है। तो खैरा रोग जो है आपका ये धान में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही है, जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, विषाणु का क्रिस्टलीकरण किसने किया। तो विषाणु का क्रिस्टलीकरण जो है वो आपका किसने किया, स्टैनली ने किया था। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है युग्मक घानीय संपर्क किस कवक में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 80 आपका सही है, पीथियम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है माइकोराइजा एक है। तो माइकोराइजा क्या है आपका, माइकोराइजा जो है वो आपका कवक है।
ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट है, मशरूम किस उपविभाग में आते हैं? तो मशरूम जो है वो आपके बैसिडियो माइकोटिना उपविभाग में आते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, फाइटोपैथोलॉजी जी किस भाषा का शब्द है? तो फाइटोपैथोलॉजी जो है वो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। तो क्वेश्चन है, स्टाइलेट पाया जाता है। तो स्टाइलेट जो है वो आपका कवक में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन गतिशील बीजाणु है? तो गतिशील बीजाणु जो है वो आपका कोनिडिया है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 62 है, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन सी, ये ऑप्शन बी सी नहीं बी सही है, ठीक है। जूस्पोर जो गतिशील बीजाणु है वो आपके हैं जूस्पोर, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्यूजेरियम कवक में कितने प्रकार के बीज बनते हैं? तो फ्यूजेरियम कवक में जो हैं आपके 3 प्रकार के बीज बनते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक नॉन परिस्टेंट विषाणु है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी सही है, पोर्टीवायरस। नेक्स्ट है, थायराम एक है। थायराम एक है तो थायराम क्या है आपका? थायराम जो है वो आपका फफूंदनाशी है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, किस कवक में स्क्लेरोसिया बनते हैं? तो किस कवक में बनते हैं ये? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है, राइजोक्टोनिया में बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लैंगिक बीजाणु नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ सही है आपका, जूस्पोर। क्वेश्चन नंबर 67 है, नेपो वायरस का फैलाव किसके द्वारा होता है? तो नेपो वायरस का फैलाव जो है वो आपका नेमेटोड के द्वारा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, रोगजनक की रोग उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो रोगजनक की जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता है वो आपकी रोगजनकता कहलाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जब कोई बीमारी बहुत बड़े भूभाग पर समय अंतराल के लिए आती है तो क्या कहलाती है? तो वो बीमारी क्या कहलाती है आपकी? महामारी कहलाती है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, वायरस शब्द किसने दिया था? तो वायरस शब्द जो है वो आपका बेजरिंग ने दिया था। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सी बीमारी हरित वाली रोग प्रदर्शित करती है? तो हरित वाली रोग प्रदर्शित करने वाली बीमारी जो है वो आपकी कौन सी है? मृदरोमी लासिता, डाउनी मिल्ड्यू जिसे बोलते हैं। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, कवक जो केवल जीवित मेजबान पर अपनी वृद्धि करता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, अविकल्पी परजीवी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोप्लाज्मा मुख्यतः फैलते हैं। तो फाइटोप्लाज्मा किससे फैलते हैं? फाइटोप्लाज्मा जो है वो आपके लीफ हॉपर से फैलते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, चूर्णिल आसिता कवक किस उपविभाग में आता है? तो चूर्णिल आसिता कवक जो है वो आपका एस्कोमाइकोटिना उपविभाग में आता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, किस कवक में जाइगोस्पोर पाए जाते हैं? तो जाइगोस्पोर जो है वो आपके राइजोपस में पाए जाते हैं। तो ये आपका जो है पेपर था फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी 2026 का। ये आज हमने आपको सॉल्व करवाया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।